भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई रंजन गोगोई, जिन्हें मार्च 2020 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, पिछले 3 वर्षों के दौरान सदन में केवल 29% उपस्थित रहे। पूर्व सीजेआई गोगोई ने सांसदों की औसत उपस्थिति 79% की तुलना में 3 वर्षों में केवल 29% की औसत संसदीय उपस्थिति दर्ज की है। पूर्व सीजेआई ने अपने नामांकन के बाद से 3 साल और 8 राज्यसभा सत्रों में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। संसद के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया और न ही किसी निजी सदस्य के बिल को पेश किया है। उच्च सदन में अपनी नियुक्ति पर गोगोई ने कहा था कि उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन की पेशकश को इस दृढ़ विश्वास के कारण स्वीकार किया था कि विधायिका और न्यायपालिका को किसी समय राष्ट्र निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने एक समाचार चैनल से कहा था, संसद में मेरी उपस्थिति विधायिका के समक्ष न्यायपालिका के विचारों को पेश करने का एक अवसर होगा। दिसंबर 2021 में 68 वर्षीय गोगोई ने अपने संस्मरण जस्टिस फॉर द जज में पोस्टिंग लेने के अपने फैसले का फिर से बचाव किया था, ये समझाते हुए कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नामांकन स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो न्यायपालिका और उत्तर पूर्व क्षेत्र जहां से वो संबंध रखते हैं से संबंधित मुद्दों को उठाना चाहते थे। संविधान में प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 लोगों को राज्यसभा में नामांकित कर सकते हैं। लेकिन अपने नामांकन के बाद से 3 साल और 8 राज्यसभा सत्रों में पूर्व सीजेआई ने उच्च सदन में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, ना ही उन्होंने किसी चर्चा में भाग लिया। राज्यसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक गोगोई 13 फरवरी तक 10 दिनों में से 6 दिनों के लिए चल रहे बजट सत्र में शामिल हुए हैं। पिछले बजट सत्र में वो 29 में से सिर्फ 7 दिन सदन में रहे। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में गोगोई की उपस्थिति में वृद्धि देखी गई है, लेकिन कानून बनाने में उनकी ओर से कोई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीजेआई के रूप में जस्टिस गोगोई के 13 महीने के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था।